समय की धारा में कुछ नगर ऐसे होते हैं जो समृद्धि की स्याही से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक झटके में उस स्याही को धुलते हुए विस्मृति के गर्त में समा जाते हैं। वैशाल ऐसा ही एक नगर था क्योंकि अब जो शेष था वो केवल एक कंकाल था, एक ऐसा कंकाल जिसकी भव्यता उसके वर्तमान विध्वंस को और भी भयावह बनाती थी। कभी जहां के बाजारों में कुबेर का ऐश्वर्य भी फीका लगता था, जहां के मंदिरों के घंटों की ध्वनि स्वर्ग के संगीत को चुनौती देती थी, वहां अब केवल एक अंधी, बहरी और गूंगी खामोशी का साम्राज्य था। हवा जो कभी केसर और कस्तूरी की सुगंध लेकर बहती थी, अब धूल, राख और सड़ांध का एक घिनौना मिश्रण लेकर चलती थी, जैसे किसी विशाल चिता की ठंडी होती अग्नि से उठी हो। इसी वैशाल नगर के विशाल, नक्काशीदार किंतु अब दीमकों और काई से जर्जर हो चुके मुख्य द्वार की देहरी पर एक आकृति बैठी थी। पहली दृष्टि में वह किसी टूटी हुई मूर्ति का हिस्सा लगती थी जिसे समय ने वहीं छोड़ दिया हो, किंतु ध्यान से देखने पर पता चलता था कि यह एक जीवित मनुष्य था, या शायद जीवन और मृत्यु के बीच अटकी हुई एक परछाई। यह विप्रक था, वृद्ध नेत्रहीन स्वर्णकार विप्रक। उसके वस्त्र जो कभी वैशाल के श्रेष्ठतम रेशम रहे होंगे, अब चिथड़े मात्र थे, मैल और धूल में सने हुए। उसकी श्वेत दाढ़ी छाती तक फैली थी, उलझी हुई, जैसे वर्षों से किसी ने उसकी सुध न ली हो। किंतु उसकी सबसे त्रासद विशेषता थी उसकी आंखें। वे खुली थी पर वे देखती नहीं थी। पुतलियों की जगह केवल एक धुंधला, दुधिया श्वेत पटल था जो सूर्य के प्रकाश में भी निर्विकार रहता था। वे आंखें उस नगर के भाग्य का दर्पण थी, खुली पर जीवन रहित। विप्रक हर आहट पर चौंकता था। यह उसकी वर्षों पुरानी आदत थी। वो हर आने जाने वाले को रोकता था। वो अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाता, कुछ कहने के लिए अपना सूखा गला साफ करता, लेकिन दशकों से उस द्वार से न कोई भीतर आया था, न कोई बाहर गया था। वैशाल एक श्रापित नगरी थी और विप्रक उसका श्रापित प्रहरी। वो गहरे दुख और असहनीय दरिद्रता में डूबा हुआ था। एक ऐसा स्वर्णकार जिसके हाथों का स्पर्श लोहे को भी स्वर्ण की आभा दे देता था, आज अन्न के एक दाने के लिए तरस रहा था। उसका शरीर भूख से सूख कर कांटा हो गया था। हड्डियां स्पष्ट दिखाई देती थी, पर उसकी पीड़ा केवल भूख या अंधत्व की नहीं थी। उसकी पीड़ा कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक घिनौनी थी। विप्रक को अपने सीने पर एक अदृश्य भार महसूस होता था। यह कोई भ्रम नहीं था, यह एक यथार्थ था, उतना ही वास्तविक जितना उसका अंधापन। ऐसा लगता था जैसे किसी ने एक विशाल शिलाखंड उसके वक्ष पर रख दिया हो, जो उसे हर पल कुचल रहा हो। इस बोझ के कारण वो कभी सीधा नहीं बैठ पाता था। उसकी रीढ़ हमेशा झुकी रहती थी। यह भार उसे सांस नहीं लेने देता था। हर श्वास एक संघर्ष थी, जैसे वह किसी दलदल से वायु खींच रहा हो। यह एक ऐसा भार था जो उसे न तो पूरी तरह जीने देता था और न ही उसे मृत्यु का सुकून प्राप्त करने देता था। वो फंसा हुआ था अपने ही शरीर, अपने ही अतीत और इस वीरान नगर के बीच। कभी कभी जब दोपहर का सन्नाटा असहनीय हो जाता तो विप्रक की सूखी, पपड़ीदार पलकें कांपती। वो अतीत में लौट जाता, वो अतीत जो वर्तमान से भी अधिक जीवित था। उसे याद आता था, उसे अपना नगर याद आता था। उसे याद आता था कि यही वैशाल था जहां बच्चे उसे घेर लेते थे जब वो अपनी कार्यशाला से निकलता था। वो नगर का सबसे सम्मानित स्वर्णकार था। राजा का मुकुट, रानी के कुंडल, मंदिरों की मूर्तियों के आभूषण सब उसी के हाथों से सजीव होते थे। उसका नाम विप्रक नहीं था, लोग उसे स्वर्ण शिल्पी कहते थे। और फिर उसे वो दिन याद आता था, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। उसे वे ध्वनियां याद आती थी। वो देख नहीं सकता था, लेकिन वो सुन सकता था। घृणा से भरी फुसफुसाहटें, पापी, कोई स्त्री चीखी थी, अधर्मी, किसी पुरुष ने गर्जना की थी। इसी के कारण यह सब हुआ। पापी, यह शब्द उसके कानों में बार बार गूंजता था, जैसे किसी मंदिर का घंटा बजना बंद ही न हो रहा हो। पहले यह केवल फुसफुसाहट थी,
फिर ये एक खुला आरोप बन गया और अंततः ये एक सामूहिक चीत्कार बन गया। पूरा नगर उसे पापी कहकर बुलाने लगा था। वही लोग जो कल तक उसके शिल्प की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, अब उस पर थूकते थे। वे उसे गलियों में घसीटते थे, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते थे। लेकिन क्यों? उसका पाप क्या था? ये एक ऐसा प्रश्न था जो वैशाल की हवाओं में घुल गया था, पर जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था, या शायद हर किसी के पास था सिवाय विप्रक के। या विप्रक ये स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे याद था कैसे धीरे धीरे उसका जीवन छिन गया। पहले ग्राहकों ने आना बंद किया, फिर दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, कुम्हार ने घड़ा देना बंद कर दिया, समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया। वो अपनी ही कार्यशाला में कैद हो गया। उसका सोना, उसके औजार, उसकी भट्टी सब ठंडे पड़ गए। वो स्वर्णकार जो स्वर्ण की धूल में खेलता था, दरिद्र हो गया। उसकी तिजोरियां खाली नहीं थी, उनमें सोना अब भी था, पर उस सोने का कोई मूल्य नहीं था। वो उसे खा नहीं सकता था, कोई उसे लेकर उसे अन्न देने को तैयार नहीं था। वो नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था और वो भूख से मर रहा था। ये उसके पाप का पहला दंड था। और फिर आया वो अंतिम, सबसे भयावह दिन। विप्रक को आज भी वो गंध याद है, जलने की गंध और चीखें, हजारों चीखें जो एक साथ उठीं और फिर एक साथ शांत हो गई। उसे लोगों के भागने की आवाजें याद है, भगदड़, रथों के पहियों की चरमराहट। बच्चे रो रहे थे, माताएं विलाप कर रही थी। पूरा नगर खाली हो रहा था। वे सब भाग रहे थे, मुझे भी ले चलो। वो अंधा स्वर्णकार अपनी कार्यशाला के द्वार पर खड़ा चीखा था, मुझे यहां मत छोड़ो, मैं देख नहीं सकता। लेकिन कोई नहीं रुका। जो रुके वे उसे घसीटकर बाहर ले आए। उन्होंने उसे पीटा, तू यही सड़ेगा पापी। उन्होंने कहा, यह नगर तेरा बंदीगृह है, जब तक वैशाल खड़ा है तू इस भार के साथ जीवित रहेगा। और उन्होंने उसे नगर के मुख्य द्वार पर फेंक दिया, उसी द्वार पर जहां से उसने एक दिन विजयी स्वर्ण शिल्पी के रूप में प्रवेश किया था। उसके बाद केवल खामोशी थी। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने और फिर वर्ष। विप्रक को नहीं पता कितना समय बीत गया। उसकी दुनिया में समय का मापन सूर्य से नहीं, बल्कि भूख, प्यास और उस अदृश्य भार के घटने बढ़ने से होता था। अब प्रश्न यह नहीं था कि श्रोताओं के मन में क्या उठेगा, प्रश्न यह था कि विप्रक के मन में क्या उठता था। वो हर दिन, हर पल स्वयं से यही पूछता था। यह पूरा नगर वीरान क्यों हो गया? वो जानता था, क्योंकि वे सब भाग गए। या वे भाग नहीं पाए? क्या वे सब मर गए? क्या वो चीखें उनके भागने की थी या उनके मरने की? ये खामोशी, क्या ये पलायन की खामोशी है या ये श्मशान की खामोशी है? वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था कि नगर की गलियों में क्या सड़ रहा है। वो केवल गंध ले सकता था, और गंध मृत्यु की थी। वो स्वर्णकार होकर भी दरिद्र क्यों है? क्योंकि उसका सोना श्रापित था, क्योंकि उसके सोने ने ही उस पाप को जन्म दिया था। वो अपने हाथों को देखता, महसूस करता। वे हाथ जिन्होंने कभी कुंदन जड़े थे, अब उन पर घाव थे, गंदगी की परतें थी। वो जानता था कि उसकी कार्यशाला में अब भी सोना है, पर वो उठकर वहां तक जाने का साहस नहीं कर पाता था। वो सोना उसे जलाता था। और सबसे बड़ा रहस्य, पूरा नगर उसे पापी कहकर क्यों बुलाता था? उसका पाप क्या था? ये वो प्रश्न था जो उसके सीने पर रखे भार का केंद्र था। यह भार केवल पत्थर नहीं था, यह उस पाप की स्मृति थी। विप्रक अपनी बंद, निष्प्राण आंखों से अतीत को घूरता। क्या उसका पाप लोभ था? क्या उसने किसी का सोना चुराया था? नहीं, वो तो स्वयं स्वर्ण का स्वामी था। क्या उसका पाप क्रोध था? क्या उसने किसी की हत्या की थी? नहीं, उसके हाथ शिल्प के लिए बने थे, शस्त्र के लिए नहीं। तो फिर क्या? जैसे जैसे दिन ढलता और वैशाल के खंडहरों पर शाम का धुंधल छाता, विप्रक का भय और भी सघन हो जाता। उसे लगता जैसे खाली घरों की खिड़कियों से कोई उसे घूर रहा है। उसे लगता जैसे हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गई है। पापी, पापी, वो अपने दोनों हाथ जोड़ता। क्षमा, क्षमा कर दो, वो हवा से कहता। पर किसे? किस देवता से?
या किस दान से वो अंधा स्वर्णकार विप्रक उस वीरान नगर के द्वार पर एक जीवित चेतावनी बनकर बैठा था। एक ऐसा रहस्य जो स्वयं को भी नहीं जानता था या शायद जानने से डरता था। वो उस भार के नीचे दबा था, उस दरिद्रता को भोग रहा था और उस खामोशी को सुन रहा था जो उसके पाप के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। वो न जी पा रहा था, न मर पा रहा था। वो केवल प्रतीक्षा कर रहा था, शायद किसी यात्री की जो कभी नहीं आएगा, या शायद उस सत्य की जो उसे मुक्त करेगा या उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। हवा तेज हुई, द्वार का जर्जर किवाड़ चर की ध्वनि के साथ हिला। विप्रक ने अपना सिर उठाया, उसकी निष्प्राण आंखें अंधेरे में ताक रही थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, केवल हवा का विलाप था जो वैशाल के खाली गलियारों से होती हुई एक ही शब्द दोहरा रही थी। पापी। ऋतु चक्र घुमा और प्रकृति ने वैशाल के कंकाल पर एक नया आवरण चढ़ाना आरंभ किया। यह अघन अर्थात मार्गशीर्ष मास का पहला दिन था। वह मास जो धर्म, दान और सत्य के लिए पवित्र माना जाता था, आज उस अधर्म की नगरी पर अपनी पहली ठंडी सांसें फेंक रहा था। हवा बदल गई थी। अब यह केवल धूल और राख नहीं उड़ाती थी, इसमें उत्तर की हिम शीतलता थी, एक ऐसी चुभन जो हड्डियों के मज्जा तक को कंपा देती थी। यह हवा वीरान गलियों में किसी प्रेतात्मा की भांति विलाप करती घूम रही थी, टूटे झरोखों से टकराती और उस मौन को और भी गहरा बनाती जो नगर पर दशकों से छाया हुआ था। विप्रक, जो अब उस नगर द्वार का एक स्थायी हिस्सा बन चुका था, इस परिवर्तन से कांप उठा। उसके जर्जर चिथड़े इस नई आक्रामक शीतलता को रोकने में सर्वथा असमर्थ थे। उसके सीने पर रखा अदृश्य भार आज सहस्र गुना अधिक भारी लग रहा था, मानो वो पत्थर भी इस ठंड से जम गया हो और अपनी सारी जड़ता उसके फेफड़ों पर निचोड़ रहा हो। उसका अंधापन आज उसे एक वरदान से अधिक एक श्राप लग रहा था। वो देख नहीं सकता था कि सूर्य निकला भी है या नहीं। उसके लिए यह केवल एक अंतहीन सर्द रात्रि थी। वो अपने घुटनों को अपनी ठुड्डी से सटाए अपने ही अस्तित्व के एक छोटे से गोले में सिमटा हुआ था जब उसे वो अनुभूति हुई। ये ध्वनि नहीं थी, कम से कम आरंभ में तो नहीं। ये उपस्थिति थी, वैशाल की हवा जो मृत्यु और क्षय की गंध से भरी थी। उसमें सहसा एक परिवर्तन आया, जैसे किसी ने उस सड़ांत के बीच कपूर और यज्ञ की समिधा जला दी हो। एक ऐसी पवित्रता जो उस अपवित्र स्थान के सर्वथा अयोग्य थी। विप्रक ने अपना सिर उठाया, उसकी निष्प्राण आंखें उस दिशा में घूमी जहां से ये अनुभूति आ रही थी। फिर ध्वनि आई, एक लाठी के टिकने की ध्वनि। ठक ठक ठक। यह ध्वनि किसी वृद्ध या दुर्बल व्यक्ति की नहीं थी, यह सधी हुई थी, अधिकारपूर्ण थी। यह ध्वनि टूटे पत्थरों पर पड़ रही थी, पर उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे चलने वाला उस मार्ग को भली भांति जानता हो। और फिर चरण, नंगे पांव, जो उस कंपा देने वाली ठंड में भी दृढ़ता से धरती पर पड़ रहे थे। कोई आ रहा था। दशकों में पहली बार कोई वैशाल के उस मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। विप्रक का हृदय, जो लगभग धड़कना भूल चुका था, भय और एक विचित्र आशा के मिश्रण से धक धक करने लगा। क्या यह कोई प्रेत है या कोई भटका हुआ पथिक, या वे उसे लेने आए हैं जिसका वो इतने वर्षों से भागीदार था। पश्चात उसके ठीक सामने आकर रुकी। हवा का वह सर्द झोंका क्षण भर के लिए थम गया, मानो किसी ने उसे रोक दिया हो। विप्रक को अपने चेहरे पर एक सौम्य ऊष्मा का अनुभव हुआ। यह अग्नि की ऊष्मा नहीं थी, ये तेज की ऊष्मा थी। वो व्यक्ति जो भी था तेजस्वी था। उसका तेज इतना प्रखर था कि विप्रक का अंधापन भी उसे महसूस कर सकता था। कौन है? विप्रक की आवाज उसके सूखे गले में घिसटकर निकली। कोई उत्तर नहीं आया, केवल शांत श्वासों की ध्वनि थी। विप्रक ने अपनी उस पुरानी आदत का अनुसरण किया जिसने उसे अब तक जीवित रखा था, याचना। उसने अपना कांपता हुआ मैला हाथ आगे बढ़ाया। भिक्षा, भगवान के नाम पर कुछ। मैं भूखा हूं, अंधा हूं, मुझ पापी पर दया करो। वो हाथ हवा में कांपता रहा और फिर
उस वीरान नगर के महासन्नाटे को चीरते हुए एक हंसी गूंजी। ये कोई क्रूर हंसी नहीं थी, नहीं, ये उपहास था। ये एक गहरी, गंभीर और आश्चर्यजनक रूप से मधुर हंसी थी, जिसमें ब्रह्मांड का सारा कौतुक और उतनी ही गहरी वेदना छिपी थी। वो तेजस्वी आगंतुक, वो साधु हंस रहा था। भिक्षा। साधु की आवाज गहरी थी, जैसे किसी प्राचीन गुफा से आती प्रतिध्वनि हो। विप्रक। वैशाल का स्वर्ण शिल्पी विप्रक। भिक्षा मांग रहा है? अरे स्वर्णकार, तुम तो भिक्षा देने वाले थे, तुम ये लेने वाले कैसे बन गए? विप्रक का हाथ वही जम गया। उसका नाम, इस व्यक्ति ने उसका नाम लिया। दशकों बाद किसी ने उसे पापी के अतिरिक्त किसी और शब्द से संबोधित किया था। और स्वर्ण शिल्पी, वो भूली हुई उपाधि। आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु का तेज अब और प्रखर हो गया। विप्रक को लगा जैसे वो उसके ठीक ऊपर झुक गया हो। मैं तुम्हें तब से जानता हूं विप्रक, जब तुम्हारी ये आंखें सूर्य से भी अधिक प्रखर थी। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम्हारे ये हाथ, जो आज भीख के लिए फैले हैं, स्वर्ण को जीवन देते थे। और मैं तुम्हें उस क्षण से भी जानता हूं जब तुमने वो सब कुछ खो दिया। साधु ने एक ठंडी सांस ली, जो मार्गशीर्ष की हवा में घुल गई। तुम्हें अपना ऋण याद नहीं? ये शब्द ऋण, ये विप्रक के मस्तिष्क पर एक हथौड़े की तरह पड़ा। उसने अपनी सारी दरिद्रता, अपनी भूख, अपने भार को एक पल के लिए भुला दिया। ऋण? कैसा ऋण? मुझ पर किसी का कोई ऋण नहीं। वो लगभग चीख पड़ा। मैं दरिद्र हूं, अंधा हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा नगर, मेरे लोग, सब समाप्त हो गया। झूठ। साधु का एक शब्द शांत, किंतु किसी चाबुक से अधिक तीक्ष्ण था। तुम दरिद्र इसलिए नहीं हो कि तुम्हारा सोना लुट गया विप्रक। तुम दरिद्र इसलिए हो क्योंकि तुम अपना ऋण भूल गए। तुम अंधे इसलिए नहीं हो कि तुम्हारी दृष्टि चली गई। तुम अंधे इसलिए हो क्योंकि तुम सत्य को देखना नहीं चाहते। और यह भार, साधु ने अपनी लाठी से विप्रक की झुकी हुई छाती को बहुत धीरे से छुआ, और उस स्पर्श मात्र से विप्रक को लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा उसकी नसों में डाल दिया हो। यह भार पत्थर का नहीं है स्वर्णकार, यह भार एक भूली हुई प्रतिज्ञा का है। विप्रक दर्द से कराह उठा, पर यह दर्द शारीरिक कम, आत्मिक अधिक था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसका मस्तिष्क एक खाली, धुंधली कोठरी जैसा था, जहां स्मृतियों की केवल परछाइयां थी, कोई स्पष्ट चित्र नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आता, वो गिड़गिड़ाया। कैसी प्रतिज्ञा? कैसा ऋण? मुझे बस इतना याद है कि वे सब मुझे पापी कहते थे। पर मेरा पाप क्या था? ये नगर वीरान क्यों हुआ? मुझे बताओ साधु, यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। साधु हंसे नहीं, वे गंभीर हो गए। बताना इतना सरल होता स्वर्णकार, तो आज वैशाल वीरान न होता। सत्य बताया नहीं जाता, सत्य खोजा जाता है, और तुम्हारी खोज का समय अब आ गया है। कैसी खोज? मैं हिल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारे चरण तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारी स्मृति सोई है विप्रक, मरी नहीं है। साधु ने आकाश की ओर देखा, यद्यपि विप्रक ये देख न सका। ये मास, ये अघन मास, क्या ये तुम्हें कुछ स्मरण कराता है? ये ठंडी हवा, ये पवित्र भोर, इसी मास में वो सब आरंभ हुआ था, और इसी मास में उसका अंत होना है। इस नगर की दरिद्रता, इसका ये वीरान हो जाना, और तुम्हारा ये असीम पाप, इन सब का संबंध इसी अघन मास से जुड़ा है। विप्रक ने अपने उलझे हुए बालों को खींचा। नहीं, मैं नहीं जानता। ये मास मेरे लिए बस अधिक ठंड और अधिक पीड़ा लेकर आया है, तो तुम्हें जानना होगा। साधु ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें स्मरण करना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपना ऋण नहीं चुकाते, तुम इस द्वार से मुक्त नहीं हो सकते। तुम न जी सकते हो, न मर सकते हो, तुम बस सड़ते रहोगे इस नगर के साथ। तो मैं क्या करूं? विप्रक की आवाज में दशकों की हताशा थी। मार्ग बताओ प्रभु, मार्ग कठिन है स्वर्णकार, मार्ग उस भार से भी अधिक भारी है जिसे तुम ढो रहे हो। साधु ने कहा, परंतु यही एकमात्र मार्ग है। तुम्हें एक प्रतिज्ञा लेनी होगी, एक प्रण। कैसा प्रण? आज से साधु की आवाज गूंज उठी।
मानो वे केवल विप्रक से नहीं बल्कि वैशाल के हर खंडहर, हर पत्थर से बात कर रहे हों। इसी क्षण से इस पूरे मार्गशीर्ष मास में तुम हर दिन सूर्योदय से पूर्व उठोगे। विप्रक कांप गया। भोर में, इस ठंड में, भोर में साधु ने दोहराया, कोई सहानुभूति नहीं, और तुम अपने इस स्थान को छोड़ोगे। तुम इस वीरान नगर के भीतर उस प्राचीन मंदिर तक जाओगे, महाकाल के उस मंदिर तक जिसे तुम भूल चुके हो। मंदिर? विप्रक के सूखे होठों पर एक फीकी सी हंसी आई। वे सब खंडहर हैं, वहां कोई नहीं जाता, वहां केवल सर्प और बिच्छू है। खंडहर वो है, स्वर्णकार, जिसे तुम खंडहर मानते हो। साधु ने कहा, वो मंदिर आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे चरण उस मार्ग को जानते हैं। तुम हर भोर वहां जाओगे और उस वीरान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक कथा सुनोगे। ये अंतिम वाक्य इतना विचित्र था कि विप्रक का सारा भय और पीड़ा एक पल के लिए जिज्ञासा में बदल गई। कथा? वीरान मंदिर में? वहां कौन है? उन सीढ़ियों पर बैठकर मुझे कथा कौन सुनाएगा? तुम? साधु पीछे हटे। विप्रक को उनके तेज की ऊष्मा कम होती हुई महसूस हुई। मैं नहीं, स्वर्णकार। मेरा कार्य केवल तुम्हें मार्ग दिखाना था। कथावाचक तो पहले से ही वहां उपस्थित है। वो दशकों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विप्रक भ्रमित हो गया। कौन प्रतीक्षा कर रहा है? उस वीरान नगर में मेरे अतिरिक्त कोई जीवित नहीं है। यह तुम्हारा भ्रम है, या तुम मुझे मृत्यु के मुख में धकेलना चाहते हो? क्या तुम अपनी वर्तमान स्थिति को जीवन कहते हो, विप्रक? साधु ने चुपता हुआ प्रश्न किया। तुम्हारे पास खोने को क्या है सिवाय इस भार के? या तो तुम ये प्रण लो और अपनी स्मृति तथा मुक्ति का मार्ग खोजो, या फिर यही बैठे रहो और अनंत काल तक इस क्यों के साथ सड़ते रहो। निर्णय तुम्हारा है। एक लंबा सर्द मौन छा गया। केवल हवा की सायसानी की ध्वनि थी। विप्रक ने अपने सीने पर रखे उस भार को महसूस किया। वो उसे कुचल रहा था। साधु सही कह रहे थे, मृत्यु इससे बेहतर होगी। और यदि मृत्यु नहीं, यदि मुक्ति का कोई क्षीण सा अवसर भी है, यदि उसे यह पता चल जाए कि उसका पाप क्या था, तो वो ये अवसर नहीं खो सकता। उसने अपने दोनों जर्जर हाथों को जोड़ा। वे कांप रहे थे, केवल ठंड से नहीं बल्कि एक अज्ञात भय और एक नई जन्मी इच्छा शक्ति से। मैं प्रण लेता हूं, उसने फटी आवाज में कहा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इस पूरे मास मैं हर भोर उस मंदिर की सीढ़ियों पर जाऊंगा। मैं सुनूंगा, जो भी वहां है मैं उसे सुनूंगा। एक क्षण के लिए साधु का तेज पुनः प्रखर हुआ, जैसे उन्होंने मुस्कुराया हो। तुम्हारा प्रण स्वीकार किया गया, विप्रक। स्मरण रहे, मार्गशीर्ष का हर सूर्योदय तुम्हारे लिए एक अवसर है। एक भी दिन चूका और यह ऋण तुम्हारे अगले सहस्र जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। परंतु विप्रक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुको, वो ऋण, वह है क्या? और कौन सुनाएगा मुझे कथा? लेकिन वहां कोई नहीं था। वो पवित्र गंध जा चुकी थी। वो दिव्य ऊष्मा विलीन हो गई थी। साधु के चरणों की ध्वनि नहीं आई। वे जैसे आए थे वैसे ही अंतर्धान हो गए थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। जैसे वे मार्गशीर्ष की उस ठंडी भोर का एक स्वप्न मात्र थे। विप्रक अकेला रह गया, पहले से भी अधिक अकेला। पर अब उसकी हताशा में एक उद्देश्य था। उसका शरीर ठंड से अकड़ा हुआ था, उसका पेट भूख से जल रहा था और उसका सीना उस भार से दबा जा रहा था। उसने अपने हाथों से उस ठंडे मृत पत्थर को टटोला जिस पर वो बैठा था। उसे उठना था, उसे उस मंदिर तक जाना था। पर कहा, कौन सा मंदिर? वैशाल में तो सैकड़ों मंदिर थे। और फिर जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क के किसी अंधेरे कोने में एक दिया जला दिया हो। उसे याद आया, एक पथ, संकरी गलियां, एक पुराना वट वृक्ष और फिर सीढ़ियां। हां, महाकाल का मंदिर। वो मंदिर जहां वह स्मृति फिर से धुंधली हो गई। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी। अपने हाथों और घुटनों पर जोर डालते हुए वो दशकों में पहली बार खड़ा होने का प्रयास करने लगा। वो गिरा, फिर उठा। वो अंधा स्वर्णकार उस वीरान नगर के द्वार पर अपने पहले पग उस ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहा था जिसकी प्रतिज्ञा उसने अभी अभी ली थी। उसके मन में केवल दो प्रश्न गूंज रहे थे।
जो उस हवा के विलाप से भी अधिक तीव्र थे। मेरा वो ऋण क्या है? और उस वीरान मृत मंदिर में मुझे कथा सुनाने की प्रतीक्षा कौन कर रहा है? मार्गशीर्ष की वो पहली भोर विप्रक के जीवन की सबसे लंबी रात्रि के पश्चात आई। साधु के अंतर्धान होने के बाद वो वृद्ध अंधा स्वर्णकार उस मृत प्राय ठंड में नगर द्वार की पथरीली दहरी पर घंटों ठिठुरता रहा। उसका शरीर विद्रोह कर रहा था। उसके जर्जर हो चुके स्नायुओं ने हिलने से मना कर दिया था। उसके सीने पर रखा अदृश्य भार उस प्रतिज्ञा के भार से मिलकर उसे चूर्ण विचूर्ण कर देना चाहता था। यह असंभव है, उसके भीतर एक क्षीण स्वर ने कहा। यह कोई माया थी, कोई भ्रम था। इस वीरान नगर में कोई मंदिर नहीं, कोई कथावाचक नहीं, केवल मृत्यु है। यही पड़े रहो, मृत्यु स्वयं तुम्हें खोज लेगी। परंतु उस साधु के शब्दों में एक ऐसा तेज था जिसने विप्रक की चेतना के किसी सोए हुए तंतु को झकझोर दिया था। ऋण, प्रतिज्ञा, कथा, ये शब्द उसके मस्तिष्क में गूंज रहे थे। और फिर उस भार से मुक्ति की एक क्षीण सी आशा। दशकों में पहली बार विप्रक के पास हताशा के अतिरिक्त कुछ और था। एक उद्देश्य, चाहे वो कितना भी पीड़ादायक क्यों न हो। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी। अपने फटे हुए चिथड़ों में लिपटे कांपते हुए हाथों को उसने पत्थर पर टिकाया। चर की ध्वनि के साथ वो घिसटता हुआ उठा। वो खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी टांगे उसका भार उठाने में असमर्थ थी। वो अपने घुटनों और हाथों के बल आ गया। एक अंधा वृद्ध पशु जो अपने अज्ञात गंतव्य की ओर रेंगने को विवश था। मंदिर, कृष्ण मंदिर, वो अपने सूखे होठों से फुसफुसाया। साधु ने महाकाल नहीं, कृष्ण मंदिर कहा था। यह स्मरण उसे कैसे आया वो नहीं जानता था। शायद साधु के शब्दों ने ही यह स्मृति रोक दी थी। हां, वैशाल का मुख्य कृष्ण मंदिर, नगर के मध्य में। वो मार्ग जानता था। कभी वो उस मार्ग पर स्वर्णजरित पालकी में बैठकर निकलता था। आज वो उसी मार्ग पर एक कीड़े की भांति रेंग रहा था। उसकी यात्रा आरंभ हुई। हर इंच एक संघर्ष था। टूटे हुए खंभों के नुकीले पत्थर उसके घुटनों और हथेलियों को चीर रहे थे। रक्त की एक लकीर उसके पीछे छूटती जा रही थी, जिसे मार्गशीर्ष की ठंडी धूल तुरंत सोख लेती। वो अंधा था, इसलिए हर पग एक अज्ञात भय था। क्या आगे कोई गहरा गर्त है? क्या कोई विशैला सर्प कुंडली मारे बैठा है? वो अपनी घ्राण शक्ति और स्पर्श पर निर्भर था। हवा में सड़ांध, राख और कुछ और था। वो उस गंध को पहचानता था। सूखी तुलसी और मोरपंख की एक हल्की सी बहुत पुरानी महक। हां, वो सही मार्ग पर था। घंटों तक रेंगने के पश्चात, जो उसे कई युगों के समान प्रतीत हुए, उसकी उंगलियों ने उस स्पर्श को पहचाना जिसे वे भूली नहीं थी। सीढ़ियां, चिकना घिसा हुआ संगमरमर, यह कृष्ण मंदिर का प्रांगण था। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। 1, 2, 3, हर सीढ़ी एक पर्वत के समान थी। उसका शरीर अब किसी भी क्षण चेतना खो सकता था। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख कर काठ हो गया था। सीने पर रखा भार उसे पीछे की ओर खींच रहा था, किंतु वो प्रण से बंधा था। अंततः वो मंदिर की मुख्य सीढ़ियों के ऊपरी भाग तक पहुंच गया। वो वहीं सबसे ऊपरी सीढ़ी पर गर्भगृह के ठीक सामने ढह गया। उसने अपना सिर ठंडे पत्थर पर टिका दिया। गर्भगृह से कोई ध्वनि नहीं आई, कोई प्रकाश नहीं था। केवल एक घना काला जमा हुआ अंधेरा था, जो उसके अंधत्व से भी अधिक गहरा था। मैं आ गया, उसने मन ही मन कहा। अब कथा कौन सुनाएगा? वो प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया। ठंड और भी असहनीय होती जा रही थी। पूर्व दिशा में आकाश का रंग शायद बदल रहा होगा, पर विप्रक के लिए सब कुछ काला था। धोखा, उसके मन ने कहा। तुम्हारे साथ छल हुआ है विप्रक, यहां कोई नहीं है। जैसे ही उसके मन में यह निराशाजनक विचार आया, उसे वही अनुभूति हुई। वही कपूर और समिधा की पवित्र गंध, वही दिव्य ऊष्मा जिसने उसे नगर द्वार पर छुआ था। साधु आ गए थे। विप्रक ने हिलने का प्रयास नहीं किया। वो जानता था कि साधु उसे देख रहे हैं। तुम आ गए स्वर्णकार। साधु की गंभीर प्रतिध्वनि
उस वीरान प्रांगण में गूंजी। तुम्हारा प्रायश्चित आरंभ हुआ। तुम्हारी पीड़ा, वो तुम्हारा पहला चरण है। कथा। विप्रक ने केवल इतना ही कहा। साधु उसके निकट नहीं आए। वे शायद प्रांगण के दूसरे छोर पर खड़े थे, या शायद वे सर्वत्र थे। मार्गशीर्ष का यह पवित्र मास है। विप्रक, साधु ने बोलना आरंभ किया। क्या तुम जानते हो इस मास का महत्व क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यह भगवान का अपना मास है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है, और इस मास में किया गया एक छोटा सा पाप, वो महापाप बन जाता है। विप्रक कांप उठा। महापाप। साधु ने बोलना जारी रखा। उन्होंने उस दिन अघन मास की पहली कथा सुनाई। ये सत्यभामा के अहंकार और पारिजात वृक्ष की कथा थी। ये दान की महिमा और अहंकार के पतन की कथा थी। विप्रक सुनता रहा। शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे, पर उनका अर्थ उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रहा था। वो केवल उस दिव्य वाणी की ऊष्मा में स्वयं को जीवित रखने का प्रयास कर रहा था। कथा समाप्त हुई। गंध विलीन हो गई। साधु जा चुके थे। विप्रक को वापस रेंगकर नगर द्वार तक जाना था। यह यात्रा मृत्यु से भी बदतर थी। अगला दिन वही पीड़ादायक यात्रा, वही रेंगना, वही रक्तरंजित हथेलियां, वही मंदिर की सीढ़ियां और वही प्रतीक्षा। साधु पुनः पधारे। उन्होंने दूसरी कथा सुनाई। यह कथा ऋण पर थी। एक ऐसे व्यक्ति की कथा जिसने देवताओं से ऋण लिया और उसे चुकाना भूल गया, और कैसे वह प्रेत्योनि को प्राप्त हुआ। तीसरा दिन। चौथी कथा। पांचवा दिन। विप्रक का शरीर अब इस नित्य की यातना का अभ्यस्त होने लगा था, पर उसके मन में कुछ और घटित हो रहा था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे साधु के शब्द दान, धर्म, अहंकार, लोभ, कृष्ण उसके कानों में पड़ रहे थे, उसकी भूली हुई स्मृति पर जमी बर्फ की मोटी परत में दरारें पड़ने लगी थी। यह एक पीड़ादायक प्रक्रिया थी। उसे धुंधले चित्र दिखने लगे थे। 10वां दिन आया। साधु उस दिन भक्ति और समर्पण पर कथा कह रहे थे। वे वर्णन कर रहे थे कि कैसे एक भक्त अपना सर्वस्व अपने इष्ट को समर्पित कर देता है। भक्त का कुछ अपना नहीं होता। स्वर्णकार। साधु ने कहा, वो केवल एक माध्यम है। समाज जो उसे देता है, वो उसे शुद्ध करके अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। परंतु यदि वो माध्यम ही चोर बन जाए, यदि वो प्रभु के धन पर ही अपनी दृष्टि गड़ा दे। चोर, ये शब्द विप्रक के सीने पर हथौड़े की तरह लगा। उसे सहसा एक गंध आई। ये कपूर या समिधा की गंध नहीं थी। ये पिघलते हुए शुद्ध स्वर्ण की मादक गंध थी। उसे अपनी भट्टी की आंच महसूस हुई। उसकी निष्प्राण आंखों के पीछे एक दृश्य कौंधा। वो स्वयं को देख रहा था, पर यह वर्तमान का जर्जर अंधा विप्रक नहीं था। ये स्वर्ण शिल्पी विप्रक था, ऊंचा, बलिष्ठ, जिसकी आंखों में सूर्य का तेज था। उसने मलमल का श्वेत वस्त्र पहना था, कानों में कुंडल थे और उसकी उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां थी। वो अपनी विशाल कार्यशाला में खड़ा था और उसके सामने सोने का एक पर्वत था। सिक्के, आभूषण, ईंटें, प्रतिमाएं, इतना स्वर्ण की वैशाल का राजकोष भी लज्जित हो जाए। उसे सब याद आ गया था। उसे पिछला अघन मास याद आया था। यही पवित्र मास था। पूरा नगर एक अभूतपूर्व महोत्सव की तैयारी कर रहा था। यह भगवान कृष्ण को समर्पित था। नगर के सभी पंडितों और ज्योतिषियों ने यह घोषणा की थी कि इस मार्गशीर्ष में वैशाल पर नक्षत्रों की ऐसी कृपा होगी जो सहस्र वर्षों में एक बार होती है। यह तय हुआ कि इस अवसर पर इसी कृष्ण मंदिर में एक विशाल दिव्य स्वर्ण कलश की स्थापना की जाएगी। एक ऐसा कलश जो वैशाल की भक्ति का प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा। और उस कलश को कौन बनाएगा? केवल एक ही व्यक्ति था जिसके शिल्प पर पूरे नगर को विश्वास था, स्वर्ण शिल्पी विप्रक। उसे याद आया कैसे पूरे नगर ने उसे वो धन दिया था। यह केवल धन नहीं था, यह उनकी आस्था थी। राजा ने अपने मुकुट का सबसे बड़ा हीरा दिया। स्त्रियों ने अपने विवाह के आभूषण उतार दिए। किसानों ने अपनी वर्षों की बचत ला दी। यहां तक कि भिखारियों ने भी उस दिन की भिक्षा उस यज्ञ में डाल दी थी।
स्वर्ण का वह पर्वत जो उसने अपनी स्मृति में देखा था, वो उसी आस्था का पर्वत था। वो धन उसका नहीं था, वो कृष्ण का था। विप्रक, जो पहले ही अहंकार में अंधा था, अब लोभ में भी अंधा हो गया। उसने अपनी कार्यशाला में उस स्वर्ण राशि को देखा। मूर्ख, उसने मन ही मन उन नगरवासियों को कहा था, ये अंधविश्वासी मूर्ख इस जीवित स्वर्ण को एक मृत पत्थर की मूर्ति के लिए गला देना चाहते हैं। इस स्वर्ण का वास्तविक अधिकारी मैं हूं, मेरे हाथ है, ये मेरे शिल्प का मूल्य है। उसने धन ले लिया। उसने सबको आश्वासन दिया कि वो ऐसा कलश बनाएगा जैसा त्रिलोक में किसी ने न देखा हो, और फिर उसने विश्वासघात किया। उसने वो कलश नहीं बनाया। उसने उत्सव की रातों का लाभ उठाया। जब पूरा नगर कीर्तन और भजन में डूबा होता, तब विप्रक अपनी कार्यशाला के नीचे एक गुप्त तहखाना खोदता। उसने उस सारे स्वर्ण को, नगरवासियों की उस पवित्र आस्था को, उस गुप्त सीलन भरे तहखाने में गाड़ दिया। एक एक सिक्का, एक एक आभूषण उसने ऊपर से फर्श ऐसा बना दिया कि कोई संदेह न कर सके। और उत्सव का दिन, जब नगरवासी कलश की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसने अपनी भट्टी को तोड़ा, अपने औजारों को बिखेरा और अपनी छाती पीटते हुए बाहर आया। उसने घोषणा की कि लुटेरों ने रात में आक्रमण किया और सारा स्वर्ण लूट लिया। उसका पाप केवल लोभ नहीं था, ये चोरी नहीं थी, ये ईश्वरद्रोह था, ये नगरद्रोह था। उसने लाखों लोगों की आस्था का गला घोंटा था। विप्रक उस ठंडी सीढ़ी पर पड़ा हाफ रहा था। आंसू जो दशकों से सूख चुके थे, उसकी निष्प्राण आंखों से बह निकले। यही मेरा पाप है, वो चीखा। मैंने प्रभु का धन चुराया, मैंने पूरे नगर को धोखा दिया। इसीलिए उन्होंने मुझे पापी कहा, इसीलिए मैं दरिद्र हुआ। ये मेरा दंड है, मुझे मेरा पाप याद आ गया। साधु, मुझे क्षमा करो। वो उन्मादी की भांति अपना सिर पत्थर पर पटकने लगा। वो उस भार से कुचल रहा था, जो अब केवल अदृश्य पत्थर नहीं था, बल्कि उस गड़े हुए सोने का वास्तविक भार था। वो बहुत देर तक विलाप करता रहा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वो चुप हुआ, तब साधु की शांत किंतु पहले से अधिक गंभीर आवाज गूंजी। तो तुम्हें स्मरण हो आया, स्वर्णकार? हां प्रभु, यही मेरा घोर पाप है। लोभ, विश्वासघात, ईश्वर का अपमान। साधु ने गिनाया। यह भयंकर है विप्रक, यह निसंदेह एक महापाप है। इस पाप के लिए तुम्हें यह दरिद्रता और अंधत्व मिला, यह उचित ही है। नगरवासियों का तुम्हें पापी कहना भी न्याय संगत है। एक पल का विराम हुआ। विप्रक को लगा कि साधु अब उसकी मुक्ति का मार्ग बताएंगे, परंतु साधु ने कहा, और उस एक शब्द में इतनी शीतलता थी कि विप्रक की रीढ़ जम गई। परंतु क्या प्रभु? साधु की आवाज अब किसी दूरस्थ नक्षत्र से आती प्रतीत हो रही थी। स्वर्ण का लोभ, यह तुम्हारा पाप था, पर वैशाल का क्या? यह पूरा नगर वीरान क्यों हो गया? तुम्हारे लोभ से नगर के सभी नागरिक कैसे लुप्त हो गए? वो अंतिम चीखें जो तुम्हें याद है, वे कलश न बनने के दुख की चीखें नहीं थी। विप्रक का कांपता हुआ शरीर स्थिर हो गया। तो फिर क्या यही तुम्हारा संपूर्ण पाप है? साधु ने प्रश्न किया। या ये उस पाप का केवल पहला अध्याय था? क्या उस गड़े हुए सोने ने किसी और भयंकर, किसी और अधिक घिनौने पाप को जन्म दिया था? सोचो स्वर्णकार, तुम्हें सब याद नहीं आया है, तुम्हें केवल वह याद आया है जो तुम स्वीकार करने को तैयार हो। असली भय, असली पाप अभी भी उस स्मृति की परतों के नीचे दबा है। विप्रक का मुंह खुला रह गया। नहीं, इससे भयंकर क्या हो सकता है? उसने ईश्वर को धोखा दिया। पर साधु सही कह रहे थे। उसका पाप उसकी दरिद्रता और अंधत्व का कारण हो सकता है, पर यह एक पूरी समृद्ध सभ्यता के विनाश का कारण कैसे हो सकता है? उसे वो अंतिम दिन याद आया, वो जलने की गंध, वो सामूहिक चीत्कार। नहीं, वो फुसफुसाया, क्या मैंने कुछ और भी किया था? साधु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उस दिन की कथा भी नहीं सुनाई। वे बस विलीन हो गए। विप्रक उस वीरान कृष्ण मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला रह गया। उसका पाप, जिसे वो अभी अभी खोजकर भयाक्रांत हुआ था,
वो सहसा छोटा लगने लगा। उसे बोध हो रहा था कि यह तो केवल आरंभ था। वो गड़ा हुआ सोना, वो केवल सोना नहीं था, वो एक बीज था, और उससे जो वृक्ष उगा था उसकी छाया ने ही पूरे वैशाल को निगल लिया था। साधु के वे अंतिम शब्द, असली पाप, अभी भी उस स्मृति की परतों के नीचे दबा है। विप्र के मस्तिष्क में एक विषैले बाण की भांति धंस गए थे। 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, हर भोर उसकी यात्रा उस वीरान कृष्ण मंदिर तक और भी दूभर होती जा रही थी। अब वो केवल शारीरिक पीड़ा से नहीं, बल्कि एक गहन अज्ञात आत्मिक भय से भी लड़ रहा था। वो जानता था कि वो चोर है, वो जानता था कि वो विश्वासघाती है, परंतु ये बोध कि उसने इससे भी भयंकर कुछ किया था उसे विक्षिप्तता के कगार पर ले आया था। उसका रेंगना अब केवल प्रायश्चित नहीं था, ये एक विवशता थी। वो उन सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए विवश था, ये जानने के लिए कि वो वास्तव में कितना घिनौना है। साधु प्रतिदिन आते, उनकी कथाएं अब और भी गूढ़ और मर्मभेदी होती जा रही थी। वे अहंकार की परतों पर बोलते, उस सूक्ष्म दम पर जो स्वयं को धर्म का ज्ञाता मान बैठता है। विप्रक सुनता, और हर शब्द के साथ उसकी स्मृति पर जमी काई की एक और परत छिल जाती। उसे अब वो गड़ा हुआ सोना स्पष्ट दिखाई देता था, पर उसके बाद का अंधेरा और भी घना हो जाता था। और फिर कथा का 20वां दिन आया। उस भोर मार्गशीर्ष की शीतलता अपने चरम पर थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश ने स्वयं को एक बर्फीली चादर में लपेट लिया हो। विप्रक जब नगर द्वार से चला तो उसके घिसटते घुटनों के नीचे के पत्थर सामान्य से अधिक नुकीले लगे। हवा जो अब तक केवल विलाप करती थी, आज उपहास करती प्रतीत हो रही थी। उसे उस हवा में हंसी की क्षीण ध्वनियां सुनाई दे रही थी। उसका सीना उस अदृश्य भार से फटा जा रहा था। आज वो भार केवल भारी नहीं था, वो जीवित प्रतीत हो रहा था, जैसे उसके भीतर कुछ धड़क रहा हो, कुछ सड़ रहा हो। वो जब हाफता हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा तो वो लगभग चेतना शून्य था। उसे साधु के आने की प्रतीक्षा करने का भी बल नहीं था। वो वही पत्थर पर गिर पड़ा, उसका चेहरा ठंडे संगमरमर को छू रहा था। बस उसने सोचा, आज नहीं, मुझे और नहीं जानना, यह पाप मुझे मार डालेगा। पाप तुम्हें नहीं मार रहा है, स्वर्णकार। साधु की गंभीर ध्वनि उसके ठीक कान के पास गूंजी, जैसे वे उसके गिरने की ही प्रतीक्षा कर रहे हों। पाप का अज्ञान तुम्हें मार रहा है, उठो, आज 20वीं कथा है, आज का दिन तुम्हारे लिए है। विप्रक में उठने की शक्ति नहीं थी, वो वैसे ही पड़ा रहा, उसका कान पत्थर से लगा रहा। साधु ने कोई आपत्ति नहीं की। वे गर्भगृह के अंधकार में कहीं खड़े हो गए। आज की कथा है श्रद्धा की। साधु ने आरंभ किया। श्रद्धा क्या है विप्रक? क्या ये स्वर्ण कलशों में बसती है या ये रत्नों से जड़े मुकुटों में होती है? नहीं, श्रद्धा तो उस हृदय में होती है जो जानता है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी ईश्वर शेष रहता है। आज की कथा उस दरिद्र ग्वालिन की है जिसके पास अपने कृष्ण को भोग लगाने के लिए केवल थोड़ी सी छाछ थी, और दूसरी ओर उस राजा की है जिसने 56 भोग सोने की थालियों में सजाए थे, और प्रभु ने छाछ को चुना। साधु बोलते रहे, पर विप्रक का मस्तिष्क सोना, छाछ और दरिद्रता में अटक गया था। राजा को क्रोध आया। साधु ने कहा, राजा ने कहा, प्रभु ये अन्याय है, मेरा स्वर्ण व्यर्थ गया। उसने उस ग्वालिन की छाछ की मटकी को लात मार दी। उसने कहा, यदि तेरे ईश्वर में शक्ति है तो वो इस फूटी मटकी को स्वर्ण से भर दे। जिस क्षण राजा ने श्रद्धा का ये अपमान किया, और बस वो अंतिम शब्द अपमान, विप्रक के मस्तिष्क में कुछ टूट गया। एक बांध जो दशकों से उस सबसे घिनौनी स्मृति को रोके हुए था, वो ध्वस्त हो गया। वो अब मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर नहीं था, वो अतीत में था। वो वैशाल के महाउत्सव के मुख्य दिवस पर खड़ा था। सूर्य चमक रहा था, नगर केसरिया पताकाओं से सजा था। लाखों लोग, लाखों भक्त कृष्ण मंदिर के उसी प्रांगण में एकत्रित थे जहां आज केवल खंडहर थे। उनकी आंखें आशा और भक्ति से चमक रही थी। वे सब एक ही प्रतीक्षा कर रहे थे, दिव्य स्वर्ण कलश की, और वे सब देख रहे थे
स्वर्ण शिल्पी विप्रक को उसे स्मरण आया, वो उस दिन अपनी कार्यशाला से बाहर आया था। उसने वो झूठ तैयार कर लिया था। उसने अपने वस्त्र स्वयं फाड़े थे, अपनी आंखों में धूल झोंकी थी। वो लड़खड़ाता हुआ प्रांगण के मध्य में आया और घुटनों के बल गिर पड़ा। लुट गया वो अतीत का विप्रक। चीखा। उसकी चीख में इतना सधा हुआ अभिनय था कि निकट खड़े पुजारी भी कांप उठे। सब लुट गया। डाकुओं ने आक्रमण किया। वे प्रभु का कलश ले गए। वे सारा स्वर्ण ले गए। एक क्षण के लिए महासन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो आज वैशाल की नियति है, उस दिन पहली बार जन्मा था। लाखों लोगों ने एक साथ श्वास रोकी और फिर वो सन्नाटा टूटा एक सामूहिक विलाप से। स्त्रियां अपनी छाती पीटने लगी, पुरुष क्रोध से गर्जने लगे। असंभव, हमारे नगर में डाकू, ये अपशकुन है। विप्रक अतीत का मन ही मन हंस रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर रोने का नाटक कर रहा था और भीतर वो अपने उस तहखाने में गड़े स्वर्ण के पर्वत पर बैठा अट्ठास कर रहा था। मूर्ख, वो सोच रहा था, तुम्हारी आस्था तुम्हारे स्वर्ण जितनी ही खोखली है, देखो एक झटके में बिखर गई। उसने सोचा था ये अंत है, उत्सव रद्द हो जाएगा, लोग उसे सांत्वना देंगे और वो उस स्वर्ण का अनंत काल तक भोग करेगा। पर वो गलत था। उस भीड़ से, जैसा साधु ने अभी अपनी कथा में बताया था, एक बूढ़ा पुजारी बाहर आया। वही पुजारी जिसने विप्रक को यह कार्य सौंपा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। शांत, पुजारी ने गर्जना की। क्या हुआ यदि स्वर्ण कलश चोरी हो गया? क्या हमारा कृष्ण भी चोरी हो गया? क्या हमारी भक्ति स्वर्ण की दास है? नहीं। पुजारी झुका और उसने प्रांगण से मिट्टी उठाई। यदि हमारे पास सोना नहीं है तो हमारे पास ये पवित्र मिट्टी है। यदि राक्षस सोना ले गए तो देवता हमें मिट्टी दे गए। हम आज इसी क्षण मिट्टी के कलश बनाएंगे। हम सहस्र स्वर्ण कलशों का नहीं, 1 करोड़ मृत्तिका कलशों का उत्सव मनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। और वो जो भीड़ एक क्षण पहले विलाप कर रही थी, वो सहसा एक नए उन्माद से भर उठी। वे दौड़ पड़े। कुम्हारों के चाक घूम उठे। बच्चे, स्त्रियां, पुरुष सब गीली मिट्टी को आकार देने लगे। जो नगर स्वर्ण का नगर था, वो 1 घंटे में मिट्टी का नगर बन गया। विप्रक, जो अब भी लुटने का नाटक कर रहा था, ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। ये उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। वे उसके बिना, उसके स्वर्ण के बिना उत्सव मना रहे थे। उन्हें कोई दो नहीं था। ये उसके अहंकार पर सीधी चोट थी। उसका लोभ पहले ही जीत चुका था, पर अब उसका अहंकार आहत हो गया था। वे मेरी कला का अपमान कर रहे हैं, उसने सोचा। वे मेरे स्वर्ण शिल्प का अपमान मिट्टी के इन भूंडे बर्तनों से कर रहे हैं। वे मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं, वो उनका उपहास करेगा। वो उठा। उसने अपने फटे वस्त्रों की परवाह नहीं की। वो उस गुप्त तहखाने की ओर गया। उसने मदिरा पी। उस स्वर्ण के ऊपर बैठकर, उस गड़ी हुई आस्था के ऊपर बैठकर उसने स्वयं को शक्ति से भर लिया। वो अब स्वर्ण शिल्पी नहीं था, वो स्वर्ण का असुर था। शाम हुई। मिट्टी के दियों और कलशों की शोभा यात्रा आरंभ हुई। वे गा रहे थे, वे नाच रहे थे। उनके पास सोना नहीं था, पर उनके पास वह था जो विप्रक के पास कभी नहीं था, श्रद्धा। विप्रक उस शोभा यात्रा के मध्य में आ खड़ा हुआ। उसके बाल बिखरे थे, आंखें मदिरा और अहंकार से लाल थी। रुको, वो चीखा। संगीत बंद हो गया। भक्तजन जो उसे अब तक पीड़ित समझ रहे थे, उसे देखकर ठिठक गए। ये क्या पाखंड है? विप्रक ने निकट आती एक स्त्री के हाथ से मिट्टी का कलश छीन लिया और उसे भूमि पर पटककर तोड़ दिया। मिट्टी, तुम सब इस मिट्टी से उस कृष्ण को पूजोगे जिसका कलश सोने का बनना था? विप्रक, पुजारी ने चेतावनी दी। संभल कर बोलो। तुम शोक में हो, पर धर्म का अपमान मत करो। धर्म? विप्रक अठास कर उठा। वो हंसी वही हंसी थी जो आज विप्रक वर्तमान का उस वीरान हवा में सुन रहा था। यह है तुम्हारा धर्म? ये गीली मिट्टी, ये दरिद्रता? मैंने अपना पूरा जीवन स्वर्ण को दिया है।
मैंने देखा है कि संसार कैसे स्वर्ण के आगे झुकता है। तुम्हारा कृष्ण, यदि वो सच्चा है, यदि उसमें कोई शक्ति है, तो उसे सोने का कलश खुद ले आने दो। उसने अपनी उंगली उस टूटे हुए मिट्टी के कलश की ओर उठाई। श्रद्धा से पेट नहीं भरता पुजारी, वो अपनी पूरी शक्ति से चीखा। पेट सोने से भरता है। यही वो क्षण था, जिस क्षण उसने ये कहा, जिस क्षण उसने श्रद्धा का व्यापार किया, उसे सोने से तौला और ईश्वर को चुनौती दी। दंड तत्क्षण था, एक मौन, एक ब्रह्मांडीय मौन। और फिर विप्रक, अतीत के, ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। अंधेरा, वो फुसफुसाया। सहसा इतना अंधेरा क्यों हो गया? उसने अपनी आंखें मली, पर अंधेरा नहीं गया। यह बाहर का अंधेरा नहीं था, यह भीतर से आया था, जैसे किसी ने उसकी आंखों के भीतर दो जलते हुए कोयले रख दिए हों। एक असहनीय पीड़ा हुई और बस प्रकाश चला गया। वो चीखा, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। पर दंड अभी पूरा नहीं हुआ था। जिस क्षण उसकी आंखें बुझी, उसी क्षण उसे अपने पैरों के नीचे, अपनी कार्यशाला के गुप्त तहखाने की दिशा में एक विचित्र ठंडी सनसनाहट महसूस हुई। उसे वो स्वर्ण, वो गड़ा हुआ सोना मानसिक रूप से दिखाई देता था। वो उसे महसूस कर सकता था। वो उस स्वर्ण पर्वत से जुड़ा हुआ था और उसने महसूस किया कि वो बदल रहा है। उसने महसूस किया कि उसके सिक्के अपनी धात्विक चमक खो रहे हैं। उसने महसूस किया कि आभूषण अपनी कठोरता खो रहे हैं। उसने महसूस किया कि वो पूरा का पूरा स्वर्ण पर्वत ढीला पड़ रहा है, भूर भूरा हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा सोना, वो चीखा। वो अंधा ठोकरे खाता हुआ अपनी कार्यशाला की ओर भागा। वो उस गुप्त तहखाने के द्वार पर पहुंचा। उसने फर्श उखाड़ फेंका। उसने अपने हाथ उस ढेर में डाले और उसकी उंगलियों में जो आया वो स्वर्ण नहीं था। वो ठंडी, सीलन भरी, गंधहीन मिट्टी थी। उसके द्वारा गाड़ा गया सारा सोना, नगरवासियों की वो सारी आस्था जिसे उसने चुराया था, वो सब उसी मिट्टी में बदल गया था जिसका वो उपहास उड़ा रहा था। मिट्टी नहीं, ये मिट्टी है। वो उस मिट्टी को अपनी छाती पर मारने लगा। वो उन्मादी हो गया था। और बाहर प्रांगण में, जिस क्षण उसने ईश्वर का अपमान किया था, जिस क्षण नगर के स्वर्ण शिल्पी ने स्वर्ण को श्रद्धा से बड़ा बताया था, उस क्षण वैशाल से श्री रूठ गई थी। लक्ष्मी, समृद्धि की देवी, उस नगर को त्याग कर चली गई थी। आकाश, जो उत्सव के लिए नीला था, वो सहसा मटमैला हो गया। एक गंदला, रुग्ण पीलापन छा गया। हवा, जो सुगंधित थी, वो शुष्क हो गई। बादलों ने अपना मार्ग बदल लिया। नदियों का जल घटने लगा। नगर में अकाल पड़ गया। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, पर इसकी शुरुआत उसी क्षण हो गई थी। विप्रक का पाप अब केवल उसका नहीं रहा, वो नगर का श्राप बन गया था। पहले फसलें सूखी, फिर पशु मरने लगे, फिर लोग। नगर जो स्वर्ण से भरा था अब अन्न के एक दाने के लिए तरस गया। और विप्रक, नगरवासी जान गए थे, वे समझ गए थे कि ये अंधापन और ये अकाल, ये सब उसी के पाप, उसी के ईश्वरद्रोह का फल है। उन्होंने उसे पीटा, उन्होंने उसे घसीटा, पर वे उसे मार नहीं सके। नहीं, उस बूढ़े पुजारी ने कहा, जिसकी आंखों में अब केवल राख थी, मृत्यु इसके लिए बहुत सरल दंड है। इसने स्वर्ण को मिट्टी बना दिया, इसने लक्ष्मी का अपमान किया। ये इस नगर के द्वार पर बैठेगा, ये इस नगर को तिल तिल कर मरते हुए सुनेगा। ये इस मिट्टी के भार को अपनी छाती पर ढोएगा, उस सोने का भार जो अब मिट्टी है। ये जिएगा भी और मरेगा भी। ये हमारा जीवित श्राप होगा। और उन्होंने उसे नगर द्वार पर फेंक दिया। एक एक करके रथ, बैलगाड़ियां और पैदल लोग उस नगर को छोड़कर जाने लगे। वे सब चले गए, जो नहीं जा सके वे वहीं मर गए। वैशाल वीरान हो गया, स्मृति समाप्त हुई। विप्रक वर्तमान का उस कृष्ण मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था। वो कांप नहीं रहा था, वो रो नहीं रहा था, वह पत्थर हो गया था। उसे सब याद आ गया था। उसका पाप चोरी नहीं था,
उसका पाप लोभ नहीं था, उसका सबसे बड़ा पाप था श्रद्धा का उपहास। उसका पाप था ईश्वर को चुनौती देना। और ये भार, ये जो उसके सीने पर था, अब वो उसे स्पष्ट महसूस कर रहा था। ये कोई अदृश्य शिला नहीं थी, ये उसके तहखाने की वो मिट्टी थी। वो सारा सोना जो मिट्टी बन गया था, उसका भार अब विप्रक के सीने पर आ गया था। वो अपनी ही चुराई हुई श्रापित दरिद्रता को ढो रहा था। वो न जी पा रहा था, न मर पा रहा था। वो अंधा स्वर्णकार जिसने सोने को मिट्टी कहा था, अब स्वयं उस मिट्टी के बोझ तले दबा था। अब तुम जानते हो, साधु की आवाज आई। वो क्रोधित नहीं थी, वो असीम दुख से भरी थी। अब तुम जानते हो विप्र। विप्रक ने कुछ नहीं कहा। वो उस ठंडे पत्थर पर पड़ा रहा, अपनी स्मृति के सबसे भयानक सत्य के साथ, उस वीरान मंदिर में जो कभी उसी के अहंकार के कारण वीरान हुआ था। समय ने अपनी गति पूरी की और मार्गशीर्ष मास का वह चक्र जो विप्रक के प्रायश्चित का साक्षी था, अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा। यह पूर्णिमा की रात्रि से ठीक पहले की भोर थी। अघन मास का अंतिम निर्णायक दिन। इन 29 दिनों में वैशाल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो अब भी उतनी ही वीरान, उतनी ही ठंडी, उतनी ही मृत थी। किंतु विप्रक में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था। वो अब केवल एक जीवित कंकाल नहीं था जो भूख और ठंड से कांपता हो। वह एक आत्मा था जो अपने पाप के भार से कांप रहा था। हर दिन उस वीरान कृष्ण मंदिर की सीढ़ियों तक की वो घिसटती हुई यात्रा और साधु की वो मर्मभेदी कथा, उन्होंने विप्रक के अहंकार के उस वज्रकठोर कवच को छील छील कर उतार दिया था। उसका अंधापन जो पहले एक दंड था, अब एक दर्पण बन गया था जिसमें वह अपने अतीत के घिनौने सत्य को अधिक स्पष्टता से देख सकता था। उसका लोभ, उसका विश्वासघात और उसका वो अंतिम सबसे भयंकर पाप, श्रद्धा का उपहास, सब कुछ अब उसकी चेतना पर अंकित था। आज जब वो उस अंतिम भोर में मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा तो वो रेंग नहीं रहा था, वो पिघल रहा था। उसका शरीर नहीं, उसका अहम। दशकों से जो आंसू उसकी सूखी निष्प्राण आंखों में जमे हुए थे, वे आज एक बांध तोड़कर बहन निकले थे। वो उस ठंडे संगमरमर पर अपना सिर पटक कर रो रहा था। ये आत्महत्या का रुदन नहीं था, ये उस गहरे असहनीय बोध, एहसास का रुदन था। उसे अपने पाप का बोध हो गया था। उसे यह बोध हो गया था कि उसके सीने पर रखा यह भार किसी श्राप का पत्थर नहीं, बल्कि उसके ही कर्मों की वो मिट्टी है जिसे उसने स्वर्ण से अधिक मूल्यवान समझ लिया था। वो रो रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो क्षमा के योग्य नहीं है। वो रो रहा था क्योंकि वो जानता था कि वैशाल का हर उजरा हुआ पत्थर, हर सूखी हुई नदी और हर मृत नागरिक का मौन विलाप केवल उसी के कारण था। पश्चाताप प्रायश्चित का प्रथम चरण है। स्वर्णकार साधु की गंभीर ध्वनि उस भोर के सन्नाटे में गूंजी। आज उनकी उपस्थिति में एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा थी। यह पूर्णिमा की ऊर्जा थी, पूर्णता की और अंतिम निर्णय की। तुम्हारे ये आंसू, ये इस वीरान मंदिर पर दशकों बाद चढ़ाया गया पहला पवित्र जल है। तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है। तुमने अपने पाप को केवल स्मरण नहीं किया है, तुमने उसे स्वीकार कर लिया है। विप्रक ने अपना सूजा हुआ चेहरा उठाया, यद्यपि वो देख नहीं सकता था। तो क्या मेरा दंड पूरा हुआ प्रभु? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या ये भार हट जाएगा? क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? साधु एक क्षण के लिए मौन रहे। हवा भी मानो उस उत्तर की प्रतीक्षा में थम गई। बोध हो जाना मुक्ति नहीं है विप्रक, उन्होंने अंततः कहा। बोध केवल मार्ग का ज्ञान है। मुक्ति उस मार्ग पर चलकर अंतिम परीक्षा को पार करके मिलती है। तुमने 29 कथाएं सुनी, तुमने 29 अध्याय पढ़े जो मैंने तुम्हें सुनाए, परंतु साधु की आवाज और गहरी हो गई। आज कथा का अंतिम अध्याय है, वो अध्याय जिसे मैं नहीं सुना सकता, वो अध्याय जो तुम्हें स्वयं पढ़ना होगा। विप्रक का कांपता शरीर स्थिर हो गया। मैं कैसे पढ़ूंगा प्रभु? मैं अंधा हूं। यह अध्याय आंखों से नहीं, आत्मा से पढ़ा जाता है।
साधु ने कहा, और ये यहां इस मंदिर में नहीं लिखा है। ये अध्याय उस स्थान पर लिखा है जहां से इस महापाप का आरंभ हुआ था। तुम्हें अपनी उस कार्यशाला में जाना होगा विप्रक। तुम्हें उस तहखाने तक जाना होगा जहां तुमने नगर की आस्था को गाड़ा था। तुम्हें उस गड़े हुए स्थान पर जाकर उस अंतिम सत्य का सामना करना होगा। यह सुनते ही विप्रक की रही सी शक्ति भी जाती रही। वो स्थान नहीं, कहीं भी, पर वहां नहीं। वो मंदिर तक आ सकता था, वो नगर द्वार पर सड़ सकता था, पर अपनी उस कार्यशाला के खंडहरों में लौटना, उस स्थान पर लौटना जो उसके अहंकार का सिंहासन और उसके पतन का गर्त था, यह उसकी कल्पना से भी परे था। नहीं प्रभु, वहां केवल मिट्टी है। मैं जानता हूं, मुझे मेरा पाप याद है। मुझसे यह परीक्षा न ले। यही परीक्षा है स्वर्णकार। साधु की आवाज में पहली बार एक कठोरता आई। क्या तुम्हारा पश्चाताप वास्तविक है, या यह भी इस ठंड से बचने का एक ढोंग मात्र है? यदि तुम उस स्थान का सामना नहीं कर सकते जहां तुमने लोभ किया था, तो तुम्हारा बोध व्यर्थ है। तुम्हारा अंतिम अध्याय वही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ, उसे पढ़ो, और यदि तुम सफल रहे तो ये भार, ये अंधत्व और ये नगर सब अपने निर्णय को प्राप्त होंगे। यदि तुम विफल हुए तो ये पूर्णिमा की रात्रि तुम्हारी अनंत काल की सजा का आरंभ होगी। साधु की ऊष्मा और उनकी गंध विलीन हो गई। वे जा चुके थे। विप्रक उस सीढ़ी पर अकेला पड़ा था, एक ऐसा अंधा व्यक्ति जिसे एक ऐसी पुस्तक पढ़ने का आदेश मिला था जो उसके सबसे भयावह अतीत के गर्त में छिपी थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसका रोना बंद हो गया था। अब भय का स्थान एक ठंडे दृढ़ संकल्प ने ले लिया था। उसे जाना ही था। उसने स्वयं को घसीटना आरंभ किया, मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर उस वीरान मुख्य मार्ग पर, और फिर उस संकरी गली की ओर जहां कभी स्वर्ण शिल्पी विप्रक की भव्य कार्यशाला हुआ करती थी। ये यात्रा मंदिर तक की यात्रा से सहस्र गुना अधिक कठिन थी। मंदिर की यात्रा प्रायश्चित की थी। ये यात्रा, ये स्वयं पाप से मिलने की यात्रा थी। हर पत्थर, हर नुकीला खंभा उसे उसके वैभव के दिनों की याद दिला रहा था। यहां राजा का रथ रुकता था। इस स्थान पर मैंने उस सेठ को महीनों प्रतीक्षा कराई थी, और ये मेरी कार्यशाला का मुख्य द्वार। वो पहुंच गया। वो स्थान अब केवल पत्थरों का एक ढेर था। छत ढह चुकी थी, दीवारें गिर चुकी थी। पूर्णिमा का धुंधला प्रकाश, जिसे वो केवल महसूस कर सकता था, उन खंडहरों को और भी भयावह बना रहा था। वो अपनी घ्राण शक्ति के सहारे उस स्थान तक रेंगता हुआ पहुंचा जहां उसकी भट्टी हुआ करती थी, और भट्टी के ठीक पीछे उसके गुप्त तहखाने का द्वार था। वो स्थान अब भी मलबे से ढका था। वो जानता था कि वो एक बड़े चपटे पत्थर के नीचे है। वो वहीं रुक गया। उसका हृदय इतनी तीव्रता से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो भार, वो मिट्टी उसकी पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगी। बस यही पढ़ना है, उसने सोचा। पर क्या? और तभी वो आक्रमण आरंभ हुआ। यह कोई भौतिक आक्रमण नहीं था। यह उस अदृश्य शत्रु का आक्रमण था जिसे साधु ने माया कहा था, और जिसे विप्रक अब लोभ, लालच के नाम से जानता था। पहले एक फुसफुसाहट आई। यह हवा की ध्वनि नहीं थी। यह उसके अपने मस्तिष्क के भीतर से आई थी, पर यह उसकी अपनी आवाज नहीं थी। यह चिकनी थी, मादक थी, ठीक वैसी ही जैसी पिघलते हुए सोने की होती है। आ गए विप्रक, उस आवाज ने कहा। घर वापस आ गए मेरे स्वामी। विप्रक कांप गया। कौन? मैं हूं, आवाज ने कहा। तुम्हारा सच्चा ईश्वर, तुम्हारा स्वर्ण, तुम जिसे पढ़ने आए हो, वो मैं ही हूं। नहीं, तुम मिट्टी हो, विप्रक चीखा। तुम श्रापित मिट्टी हो, साधु ने कहा। एक ठंडी उपहास भरी हंसी गूंजी। साधु? वो बूढ़ा भ्रम, वो ठंड और भूख से उपजा तुम्हारा मति भ्रम था विप्रक। उसने तुमसे झूठ कहा। सोचो, एक पूरा नगर केवल एक व्यक्ति के कहने से वीरान हो सकता है। एक पूरा खजाना केवल कुछ शब्दों से मिट्टी बन सकता है। नहीं स्वर्णकार, यह असंभव है। विप्रक का सिर चकराने लगा। छोड़ दो ये ढोंग। वो अदृश्य शत्रु,
वो लोभ अब और अधिक प्रखर हो गया। तुमने ये सब नाटक क्यों किया? क्योंकि तुम दरिद्र हो गए थे, क्योंकि तुम भूखे थे, पर तुम भूल गए विप्रक, तुम दरिद्र हो ही नहीं, तुम तो इस पूरे वैशाल के सबसे धनी व्यक्ति हो। नहीं, वो मिट्टी है, विप्रक ने दोहराया, पर उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। मिट्टी? आवाज ने अट्टहास किया। क्या साधु ने तुम्हें अपनी आंखों से दिखाया? नहीं, तुम तो अंधे हो, तुमने केवल विश्वास किया। पर मैं तुम्हें सत्य दूंगा। वो सोना वही है विप्रक, वैसा का वैसा, शुद्ध, चमकता हुआ, तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा में। वो साधु एक छलावा था, पर यह स्वर्ण, ये यथार्थ है। जैसे ही लोभ ने यह कहा, विप्रक का शरीर विद्रोह कर उठा। उसकी दरिद्रता, जो अब तक उसका दंड थी, वो सहसा उसका सबसे बड़ा प्रलोभन बन गई। उसे अपनी भूख की पीड़ा, अपने पेट में जलती वो अग्नि पहले से 100 गुना अधिक तीव्रता से महसूस हुई। उसे मार्गशीर्ष की वो ठंड, जो उसकी हड्डियों को गला रही थी, वो असहनीय लगने लगी। सोना, उसके भीतर एक और आवाज उठी जो उसी की थी। सोना ही ऊष्मा है, सोना ही अन्न है, सोना ही जीवन है। हां, उस मायावी शत्रु ने मानो उसके विचार पढ़ लिए हों। बस एक बार इस पत्थर को हटाओ, साधु को भूल जाओ, प्रतिज्ञा को भूल जाओ, एक बार फिर से अमीर बन जाओ। विप्रक, तुम यहां से जा सकते हो, तुम काशी जा सकते हो, अवंतिका जा सकते हो, तुम अपनी आंखों का उपचार करा सकते हो, तुम फिर से स्वर्णशिल्पी बन सकते हो। ये दुख, ये दरिद्रता, ये सब समाप्त हो सकता है। बस एक बार। विप्रक का हाथ, जो पश्चाताप में कांप रहा था, अब लोभ में कांपने लगा। वो पत्थर की ओर बढ़ा। वो लगभग फंस गया था। उसका सारा बोध, उसकी सारी शुद्धि उस एक क्षण के प्रलोभन के सामने पिघलने लगी थी। पर जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडे पत्थर को छुआ, जो तहखाने का द्वार था, उसके सीने पर रखा वो भार, वो मिट्टी सहसा जीवित हो उठी। वो भार, जो अब तक केवल एक स्थिर वजन था, वो एक झटके से सहस्र गुना भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक पूरा पर्वत उसकी छाती पर रख दिया हो। वो एक इंच हिल नहीं सका। उसे लगा कि उसकी पसलियां चटक जाएंगी। वो मिट्टी, वो श्रापित मिट्टी उसे रोक रही थी। वो उसे उस सोने को, या जो भी नीचे था, छूने नहीं दे रही थी। वो दर्द से चीख पड़ा। ये पीड़ा है विप्रक। लोभ की आवाज अब और तीव्र हो गई, मानो वो उस भार से लड़ रही हो। ये तुम्हारे पश्चाताप का ढोंग है जो तुम्हें रोक रहा है। इसे उखाड़ फेंको। सोने के बारे में सोचो। विप्रक उस पत्थर पर पड़ा छटता रहा था। वो 2 पाटों के बीच पिस रहा था। एक ओर उसकी दरिद्रता और लोभ उसे खींच रहे थे, दूसरी ओर उसके पाप का भार उसे कुचल रहा था। क्या करूं? वो चीखा, हे कृष्ण, यदि तुम हो, मुझे मार्ग दिखाओ। और तब उसे साधु के अंतिम शब्द याद आए। ये अध्याय तुम्हें स्वयं पढ़ना होगा। उसे सहसा बोध हुआ, ये पढ़ना ही था। ये युद्ध, ये संघर्ष ही वो अंतिम अध्याय था। उसे बोध हुआ कि वो अदृश्य शत्रु कोई और नहीं, वो स्वयं ही है। वो उसका ही अतीत का लोभ है, जो आज भी उतना ही जीवित था। और ये भार, ये उसका ही पाप है जो उसे रोक रहा था। पर उसे चुनना था। क्या वो लोभ को चुनेगा और इस भार के नीचे कुचल कर मर जाएगा, या वो उस भार को स्वीकार करेगा और लोभ को पराजित करेगा? सोना, लोभ ने अंतिम मादक प्रयास किया। बस एक स्पर्श। विप्रक ने अपनी सारी शक्ति बटोरी। उसने उस अदृश्य शत्रु की ओर देखा, अपनी अंधी आंखों से। मिथ्या, वो अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से गरजा, झूठ, तुम सोना नहीं हो, तुम मृत्यु हो। तुम वही हो जिसने मेरा नगर उजाड़ा। तुम वही हो जिसने मुझे अंधा किया। यदि नीचे सोना है भी, तो भी वह मेरे लिए मिट्टी से भी बदतर है। और यदि वो मिट्टी है, तो वो मेरा दंड है जिसे मैं स्वीकार करता हूं। नहीं, लोभ की आवाज चीखी। वो कमजोर पड़ रही थी। मैंने अपना अध्याय पढ़ लिया है, विप्रक ने कहा, और अब
मैं इस कथा का अंत करूंगा। उसने अपना हाथ पत्थर पर रखा, पर इस बार अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य का सामना करने के लिए जो भी वो हो। उसने लोभ को नहीं, साधु की प्रतिज्ञा को चुना। वो उस पत्थर को हटाने के लिए नहीं, बल्कि उस अंतिम अध्याय को स्वीकार करने के लिए उसे छू रहा था। जैसे ही उसने ये संकल्प लिया, वो मायावी शत्रु, वो लोभ, एक अंतिम क्षीण चीत्कार के साथ शांत हो गया। हवा का वो उपहास भरा झोंका रुक गया। वो मादक गंध चली गई। विप्रक अकेला था, अपने पाप के खंडहर में, अपने तहखाने के द्वार पर, और उसके सीने पर वो भार अभी भी था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। अब उसे कोई नहीं रोक रहा था। उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब केवल निर्णय शेष था। उसने पत्थर के नीचे की दरार को ढूंढा और अपनी बची खुची शक्ति से उसे खींचना आरंभ किया, यह जानने के लिए कि वो स्वर्णकार है या मिट्टी का वाहक। लोभ की वो मायावी मादक फुसफुसाहट, वो चीत्कार करती हुई शांत हो गई। वो अदृश्य शत्रु जो विप्रक के ही अतीत का प्रतिबिंब था, पराजित होकर उसी अंधेरे में विलीन हो गया जहां से वो जन्मा था। विप्रक अकेला रह गया। वो अपनी ही ध्वस्त कार्यशाला के खंडहरों में अपने सबसे बड़े पाप के स्मारक पर घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर अभी भी मार्गशीर्ष की उस पूर्णिमा की ठंड से कांप रहा था। उसका पेट भूख की अग्नि में जल रहा था और उसकी छाती पर वो असहनीय भार, वो श्रापित मिट्टी अभी भी जमी हुई थी। कुछ भी नहीं बदला था। माया हार गई थी, पर दंड शेष था। साधु जा चुके थे। वो अंधा था, वो दरिद्र था, वो दुखी था, परंतु एक वस्तु बदल गई थी, विप्रक का संकल्प। उसने परीक्षा पार कर ली थी। उसने उस अंतिम अध्याय को पढ़ने का निर्णय ले लिया था, भले ही उसकी कीमत उसके प्राण ही क्यों न हो। उसने उन आवाजों को जो उसे वैभव का प्रलोभन दे रही थी अनसुना कर दिया था। उसने उस पत्थर को जो उसके गुप्त तहखाने का द्वार था लोभ से नहीं छुआ। अब वो उसे अपने प्रायश्चित के अंतिम आसन के रूप में देख रहा था। उसने अपने दोनों जर्जर हाथों को उस ठंडे पत्थर पर रखा। वो घिसटकर उस शिला के ठीक ऊपर बैठ गया। वो उस स्थान पर बैठ गया जहां पृथ्वी के नीचे कभी उसका सोना और अब उसका पाप दबा हुआ था। उसने अपनी निष्प्राण आंखों को मूंद लिया, मानो वो किसी गहरे ध्यान में उतर रहा हो। उसका आसन उसके ही पाप की चिता थी। और तब उसने उस अंतिम अध्याय को पढ़ना आरंभ किया। वो अपनी फटी हुई क्षीण आवाज में बोला। वो उस वीरान खंडहर में स्वयं से बात कर रहा था, या शायद उस आकाश से जो उसे देख नहीं सकता था। उसने साधु द्वारा सुनाई गई उन 29 कथाओं का सार पढ़ना आरंभ किया, पर अपनी स्मृति और अपने जीवन के संदर्भ में। अघन मास महात्म्य, अंतिम अध्याय। वो फुसफुसाया। प्रथम, अहंकार। मैंने माना कि मेरा शिल्प, मेरी कला ईश्वर से बड़ी है। मैंने माना कि मैं विप्रक स्वर्ण का स्वामी हूं, उसका माध्यम मात्र नहीं। यह मेरा प्रथम पाप था। उसने एक गहरी पीड़ादायक सांस ली। वो भार थोड़ा और सघन हो गया, जैसे उसकी स्वीकृति को सुन रहा हो। द्वितीय, लोभ। मैंने उस स्वर्ण को देखा जो मेरा नहीं था। वो नगर की श्रद्धा थी, वो कृष्ण का था, पर मेरे अहंकार ने उसे मेरा बताया। मैंने उसे चुराया। मैंने उसे ठीक इसी स्थान पर पृथ्वी के गर्भ में गाड़ दिया। मैंने ईश्वर की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझा। यह मेरा द्वितीय पाप था। तृतीय, विश्वासघात। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। उस बूढ़े पुजारी ने, उन स्त्रियों ने जिन्होंने अपने मंगलसूत्र दे दिए, उन बच्चों ने जिन्होंने अपनी गुल्लकें तोड़ दी। मैंने उन सबकी आस्था के साथ छल किया। मैंने झूठ कहा। मैंने उन्हें लूटा। यह मेरा तृतीय पाप था। वो रुक गया। उसकी आवाज रुंध गई। वो सबसे कठिन भाग पर आ गया था। और चतुर्थ, अंतिम और सबसे भयंकर पाप। उसके होंठ कांप रहे थे। श्रद्धा का उपहास। जब वे मेरे छल के उपरांत भी अपनी भक्ति में लीन रहे, जब उन्होंने मिट्टी के कलशों में ही अपने कृष्ण को ढूंढ लिया, तब मैंने उस मिट्टी का अपमान किया। मैंने उस श्रद्धा को दरिद्रता कहा। मैंने उन्हें चुनौती दी। मैंने कहा, श्रद्धा से पेट नहीं भरता, सोने से भरता है। मैंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वर्ण से तौला। जैसे ही उसने ये अंतिम स्वीकृति दी, वो स्वयं को और रोक न सका। वो आगे की ओर झुका और उस पत्थर पर अपना माथा टेक दिया। वो रो पड़ा। ये 29 दिनों का संचित रुदन था। ये दशकों के पाप का पिघलना था। आंसुओं की वो खारी गर्म धारा उसकी जर्जर दाढ़ी से होती हुई उस पत्थर पर गिरने लगी, उस शिला पर जिसने उसके पाप को ढक रखा था। वो रोता रहा, जब तक कि उसके भीतर का सारा मैल, सारा अहंकार उन आंसुओं के साथ बह नहीं गया। उसका मन, जो लोभ से कठोर और अहंकार से शुष्क हो गया था, अब इन पश्चाताप के आंसुओं से भीगकर शुद्ध हो गया था। क्षमा। वो उस पत्थर से
उस मिट्टी से, उस अदृश्य ईश्वर से फुसफुसाया क्षमा, और उस चरम निर्मलता के क्षण में उसने वही किया जो उसे करना था। उसने अपने कांपते हुए हाथ को उस पत्थर से नीचे उतारा और उस दरार से, उस तहखाने के भीतर की मिट्टी को छुआ। वो वही मिट्टी थी, उसके पाप का घनीभूत स्वरूप। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने उस मिट्टी को स्वीकार किया, उसी क्षण वैशाल के उस वीरान मृत आकाश में मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के चंद्रमा के ठीक नीचे एक गर्जना हुई। ये बादल की गर्जना नहीं थी, ये एक दिव्य, गंभीर और करुणा से भरी वाणी थी। एक आकाशवाणी। वो ध्वनि केवल विप्रक के कानों में नहीं, बल्कि वैशाल के हर खंडहर, हर पत्थर से टकराई। हे विप्रक! वो आवाज इतनी प्रखर थी कि विप्रक ने अपने कान ढक लिए। तुम्हारा पश्चाताप पूर्ण हुआ, तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार हुआ। तुमने स्वर्ण को ठुकरा कर श्रद्धा को चुना है, तुमने ईश्वर को चुनौती दी थी, और आज तुमने ईश्वर के दंड को स्वीकार कर लिया है। आज इस अघन मास की अंतिम वेला में तुमने अपना वो सबसे बड़ा ऋण, श्रद्धा का ऋण, चुका दिया है। श्रद्धा का ऋण चुका दिया है। ये शब्द अमृत की भांति विप्रक की आत्मा में उतरे और चमत्कार आरंभ हुआ। पहली अनुभूति भार की मुक्ति थी। वो अदृश्य भार, वो मिट्टी का पहाड़ जो दशकों से उसकी छाती पर रखा था, जिसने उसे एक क्षण के लिए भी सीधा नहीं बैठने दिया था, वो पिघलने लगा। विप्रक को लगा जैसे वो मिट्टी जो उसके पाप का प्रतीक थी, वो वापस उसी पृथ्वी में समा रही है जहां से वो आई थी। वो हल्का और हल्का और हल्का होता गया। उसने एक श्वास ली, एक गहरी, पूरी श्वास जो उसने दशकों में नहीं ली थी। उसके फेफड़े जो उस भार के नीचे सिकुड़ गए थे, वे आज पूरी तरह वायु से भर गए। उसका दुख, अतीत के पापों का वो असीम बोझ समाप्त हो गया था। वो सीधा तनकर बैठ गया, उसकी झुकी हुई रीढ़ सीधी हो गई। और दूसरा चमत्कार, प्रकाश। जिस क्षण वो भार हटा, उसकी बंद पलकों के पीछे एक असहनीय पीड़ा हुई। वही पीड़ा जो उसे अंधा होते समय हुई थी, पर इस बार यह पीड़ा अंधकार नहीं, प्रकाश ला रही थी। जैसे किसी ने उसकी आंखों में जमे हुए मोम को पिघलाकर निकाल दिया हो। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली। दशकों बाद पहली चीज जो उसने देखी वो थी पूर्णिमा का चंद्रमा। मार्गशीर्ष का वो पूर्ण चंद्र अपनी पूरी दिव्यता के साथ आकाश में चमक रहा था। वो इतना प्रखर था, इतना श्वेत, इतना पवित्र कि विप्रक की आंखें चौंधिया गई। उसने रोते हुए अपनी आंखों को ढक लिया। ये प्रकाश, ये वास्तविक था प्रकाश। वो एक बच्चे की भांति फुसफुसाया, मैं देख सकता हूं। उसने अपनी आंखों को उस दिव्य प्रकाश का अभ्यस्त होने दिया। और फिर उसने नीचे देखा, उसने अपने हाथों को देखा। वे अब भी जर्जर थे, घावों से भरे थे, पर वे उसके हाथ थे। उसने अपने चिथड़ों को देखा, और फिर उसने उस स्थान को देखा जहां वो बैठा था। वो तहखाना, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। वो अब उस पाप के गड्ढे को देख सकता था जिसे उसने केवल महसूस किया था। वो उस पत्थर से उठा, कांपता हुआ, और उसने भीतर झांका। वो स्तब्ध रह गया। वहां सोना नहीं था, ये वो जानता था, पर वहां वो श्रापित मिट्टी भी नहीं थी जिसे छूकर वो अभी रोया था। नहीं, उस गड्ढे के भीतर से, उस अपवित्र स्थान से सैकड़ों, हजारों नन्हे हरे पौधे उगाए थे। उनकी पत्तियां चंद्रमा की उस श्वेत रोशनी में चमक रही थी। एक पवित्र दिव्य सुगंध उस खंडहर में भर गई थी। ये तुलसी थी। उसके पाप के गर्द से, उसके लोभ की चिता से भक्ति का वन उगाया था। जिस मिट्टी को उसने अपवित्र किया था, उसके आंसुओं ने उसे शुद्ध कर दिया था। वो रोता हुआ उन तुलसी के पौधों के सामने घुटनों के बल गिर गया। उसका पाप, उसका दुख सब समाप्त हो गया था, पर उसकी दरिद्रता, वो अब भी भूखा था, वस्त्रहीन था, एक वीरान नगर में। तभी उसे अपने पीछे वही चिरपरिचित ऊष्मा और वही कपूर की गंध महसूस हुई। विप्रक! उसने मुड़कर देखा और उसका हृदय धड़कना ही भूल गया। तुम्हारा दुख, वो तुम्हारी छाती का भार था। दुख कुछ और नहीं विप्रक, केवल अतीत के पापों का बोझ है। जब तक तुम उस पाप को ढोते रहे, तुम दुखी रहे। जिस क्षण तुमने उसे स्वीकार करके उसका प्रायश्चित किया, वो बोझ, वो दुख स्वयं ही समाप्त हो गया। और अंत में तुम्हारा पाप, वो लोभ या विश्वासघात नहीं था, वो तो केवल लक्षण थे। तुम्हारा वास्तविक पाप अहंकार था। यह मानना कि मैं करता हूं, मैं स्वर्णकार हूं, मैं धनी हूं। जिस क्षण तुमने उस मैं को त्याग कर मेरे चरणों में अपने आंसू अर्पित कर दिए, तुम्हारा पाप भस्म हो गया। भगवान ने अपना वरदहस्त उठाया। यही अघन मास का महात्म्य है विप्रक। तुमने इसे जिया है, और अब यह फलश्रुति है कि जो कोई भी इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की इस कथा को, तुम्हारे पश्चाताप की इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके ये तीनों ताप, पाप, अहंकार, दुख, अतीत का बोझ और दरिद्रता, श्रद्धा की कमी,
स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम्हारे मिट गए हैं। जय हो प्रभु, जय हो। विप्र केवल इतना ही कह सका। भगवान नारायण ने अंतिम बार मुस्कुराकर उसे देखा। उनका दिव्य रूप धीरे धीरे उस पूर्णिमा के प्रकाश में विलीन हो गया। वे अंतर्धान हो गए। विप्रक उस खंडहर में अकेला रह गया। पर अब वो अंधा नहीं था, वो दुखी नहीं था, और वह दरिद्र तो कदापि नहीं था। पूर्व दिशा में रात्रि समाप्त हो रही थी। मार्गशीर्ष मास का सूर्योदय हो रहा था। विप्रक ने दशकों बाद अपने जीवन के पहले सूर्योदय को देखा। उसने अपने हाथ जोड़े उस तुलसी वन को, उस शुद्ध हो चुकी भूमि को और उस आकाश को, और एक स्वर्णकार नहीं बल्कि एक भक्त के रूप में अपना शेष जीवन आरंभ किया।